जनरल बाजवा से मैंने पूछा, नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पैनामा पेपर्स पर समाअत शुरू कर चुकी थी। फिर जनरल बाजवा बोले, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम फौजी हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया था। जनरल फैज ने किया हो तो कुछ कह नहीं सकता। मैंने पूछा, जनरल फैज ये काम खुद से कर सकते थे? जनरल बाजवा कहने लगे, जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हो और वो 10 कर ले तो आप इसे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत से काम अपनी मर्जी से भी कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया, नवाज शरीफ को नाअहल करवाया आपने? जनरल बाजवा ने कहा, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं? जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती अनाज भी था। शहबाज शरीफ ने 1990 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था? इसके अलावा नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट रहे थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क दिया था। सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने इन्हें यूएई भेजा था और वो इकामा लेकर आए थे। मैंने पूछा, यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का इकामा दिया? जनरल बाजवा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इकामा मिल गया। जब अदालत में पैनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। इन्होंने कहा कि आप पैनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि इनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने खुद काफी गलतियां की हैं। नवाज शरीफ ने पैनामा में कई गलतियां की थी। इन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो इन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियां शरीफ ने डाइवो से $50 लाख बतौर रिश्वत लिए थे। इनमें से $30 लाख के फ्लैट खरीदे और $20 लाख जहाद के लिए या किसी फलाही ट्रस्ट को दे दिए थे। मैंने शख्स को कहा था कि अच्छा, मियां शरीफ नेकी का काम भी करते थे। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। इन्होंने बात जारी रखी, चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि इनके पास दस्तावेजात पूरी हैं। ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर आ गिरता। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया तो मैंने डीजी आईएसआई को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं? मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत इदारा हैं, खत नहीं ले सकते। चुनाचे खत नहीं भेजा गया। मैंने पूछा, फिर नाअहली कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या? इन्होंने जवाब दिया, हम भी तो इंसाफी थे। ये कहकर उन्होंने बुलंद आवाज कहा लगाया कि हम जनरल्स भी तो पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो इसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पैनामा पेपर्स आ गए और मीडिया में हर तरफ वजीर आजम चोर है की गर्दान शुरू हो गई। फिर डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से दबाव था। डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी कि 1971 के बाद फौज की दूसरी पसपाई हुई है। इन वजूहात की बिना पर भी मैं नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसी दौरान सलमान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने उन्हें कहा कि पहले अपनी बाजी को तो संभालें जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। जनरल बाजवा से मैंने पूछा, शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ देंगे? वो बोले, शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत काबिल आदमी है। बतौर वजीर आजम उन्होंने जबरदस्त काम किए। वो मईशत को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। मैंने डॉन लीग्स के मुतालिक सवाल उनसे किया तो बोले, जब मैं आर्मी चीफ बना तो इसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलने वजीर आजम हाउस गया। उन दिनों डॉन लीग्स का बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ी गलती जनरल परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाकर की थी। सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत अहमियत होती है और फौज अपने साबका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को भी बचा लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब हो जाते, कभी कहीं से, और फिर अस्पताल पहुंच गए। जनरल बाजवा ने मुझसे सवाल किया कि आपको मालूम है डॉन लीग्स क्या थी? मैंने कहा, जी हाँ, डॉन लीग्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्टोरी मैंने ARY न्यूज पर ब्रेक की थी, जो मेरे करियर की सबसे बड़ी स्टोरीज में से एक है।
मैंने फिर कहा कि सिरल अल्मेडा ने 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने डीजी ISI रिजवान अख्तर से कहा है कि हम जो भी कालादम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़ते हैं उनको ISI छुड़ा लेती है। फिर एजाज चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी। ये सुनकर जनरल बाजवा बोले कि एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही हमने फैटफ में भुगता था। अब मेरी साइड की स्टोरी सुने। जब मैं आर्मी चीफ बना और वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे कि हमें डॉन लीग्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल करके खत्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद चौधरी निसार के हल्के में कोई तकरीब थी, मैं भी गया तो चौधरी निसार ने फिर वही बात की कि हमें डॉन लीग्स इंक्वायरी को खत्म करना है। इसके बाद मैंने डीजी ISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुला लिया और पूछा कि डॉन लीग्स इंक्वायरी का क्या बना, इसमें क्या कुछ मिला। जनरल नवीद मुख्तार कहने लगे कि सर कुछ सबूत मिले हैं कि सिरल अल्मेडा ने 70 मिनट परवेज रशीद से फोन पर बात की है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या बातचीत हुई। इंक्वायरी कमेटी ने सिरल अल्मेडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन, तारिक फातिमी और परवेज रशीद को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल डॉन लीग्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं जहां भी जाता तो जूनियर अफसर सवाल करते थे। इसके बाद मैंने चौधरी निसार और इसहाक डार से बात की कि सहाफियों का केस CPNE को भेज देते हैं, क्योंकि मैं भिड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता था और बाकियों के खिलाफ इंतजामी एक्शन लेने का फैसला हुआ। फिर मैं नवाज शरीफ के पास चला गया और इन्हें कायल करने की कोशिश की। वो परवेज रशीद पर नहीं मान रहे थे। खैर फिर मान गए और फैसला हुआ कि परवेज रशीद और तारिक फातिमी को ओहदों से हटा दिया जाएगा। सहाफियों का केस CPNE को भेजा जाएगा और बाकियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इसके एक दिन बाद मैं लाहौर चला गया तो वहां पर ARY पर अचानक डॉन लीग्स का नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए, हुकूमत ने शरीक मुल्जमान को सजा नहीं दी, हुकूमत ने अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया। मीडिया ने फौज पर शदीद दबाव डाला। मैंने उसी वक्त जनरल आसिफ गफूर को फोन किया और अंग्रेजी में हुकूमत को बुरा भला कहा कि इनसे कहो कि पूरा नोटिफिकेशन जारी करें। आसिफ गफूर साहब ने अपने तौर पर ही नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। उसी दिन मुझे फाटा जाना था, मैं वहां चला गया। इसके फौरन बाद मुझे फोन आ गया कि वजीर आजम ने मिलना है। वजीर आजम हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे या कुछ ना कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुलाकात के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फैसले ना किया करें। मेरे दिल में आया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिन बाद वजीर आजम ने चीन जाना था। अब जनरल्स और सियासी लीडर मेरे पास आना शुरू हो गए कि ट्वीट वापस मत लें। कभी फौज ने कोई चीज़ वापस ली है? इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा ट्वीट वापस ना ले, लेकिन मैं मुल्क के वजीर आजम को कमतर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वजीर आजम की चीन में क्या हैसियत होती जिसके इख्तियार में इसकी अपनी फौज भी नहीं है, इसलिए ट्वीट वापस ले लिया। इसके साथ ही जनरल बाजवा बोले कि जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कोई ज्यादा बाइख्तियार भी नहीं थे। जनरल फैज सारे काम करते थे। मैंने कहा इसकी वजह आप थे। जनरल फैज को इख्तियार और ताकत आपकी तरफ से नहीं दी गई थी। जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि हाँ ये बात भी है, और वैसे भी हम पर इमरान खान को लाने का भूत सवार था। डॉन लीग्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीग्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आते तो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल रिजवान जनरल राहील के सामने नवाज शरीफ से कहते कि जनरल राहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन राहील शरीफ के जाने के बाद वो नवाज शरीफ को कहते कि सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दे, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना नंबर आना था। मैंने सवाल किया आपने जनरल रिजवान अख्तर और जनरल आसिम सलीम बाजवा को माफ कैसे कर दिया? जनरल बाजवा ने जवाब दिया मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे माफ कर देता हूं। मैं जनरल रिजवान को ISI से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी हरकतें रिपोर्ट हुई, कुछ इनकी करप्शन के भी मामला थे, तो फिर इन्हें फारिग कर दिया गया। जनरल आसिम बाजवा ने माफी मांग ली थी तो उन्हें माफ कर दिया और इन्हें सदन कमांड दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अक्सर कहते थे कि आप लोगों को माफ कर देते हैं, मैं तो किसी को माफी ना दूं। जनरल बाजवा ने बात जारी रखी। जनरल आसिम बाजवा ने जनरल राहील शरीफ को हीरो बनने की डगर पर डाल दिया था। उनको कहा था कि आपको हीरो बनाता हूं, आप करप्शन के खिलाफ नारा लगाएं। हालांकि ज़रबे अज़्म में एक गोली भी नहीं चली थी। फिर जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। पैनामा आने के बाद इस कैंपेन की वजह से भी मुझ पर दबाव था। पैनामा के ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ की तरफ भेजा कि वो इस्तीफा दे दे, नाअहल होने से बच जाएंगे। 1 साल के बाद इलेक्शन है तो वो दोबारा भी वजीर आजम बन सकते हैं। मेरी तरफ से ये बहुत मुखलिसाना तजवीज़ थी, क्योंकि मुझे नून लीग के हमदर्दों की जानिब से बार बार अप्रोच किया जा रहा था। शुजात अजीम और चौधरी मुनीर ने फवाद हसन फवाद को बताया और फवाद हसन ने नवाज शरीफ को इस्तीफा देने पर कायल कर लिया था। नवाज शरीफ इस्तीफा देने पर रजामंद हो गए, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने उन्हें मना कर दिया। ये मुझे बताया गया था। इंसान के लिए कल की लड़ाई के लिए आज जिंदा रहना जरूरी है। जीतने के लिए एक कदम पीछे हटना भी पड़ता है, जो नवाज शरीफ ने नहीं किया। शुजात अजीम मेरे ससुर के दोस्त थे और चौधरी मुनीर भी मेरे ससुर के दोस्त बन गए।
इस तरह दोनों से मेरा ताल्लुक बन गया। नवाज शरीफ से पिछले 4-5 सालों में कभी फोन पर बात हुई ना मुलाकात हुई। सिर्फ कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मैंने उनसे फोन करके ताजियत की थी। मैंने पूछा, मरियम नवाज को आपने रिहा करवाया था? जनरल बाजवा बोले, नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ केसेस कमजोर थे। मरियम नवाज से आखिरी मुलाकात वजीर आजम हाउस के इशाइये में हुई थी, तब कुलसूम नवाज भी जिंदा थी। इसके बाद कभी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई।